आज हम क्लास 8th की हिंदी का 11 चैप्टर पढ़ेंगे। 11 चैप्टर में आपके आदर्श और वरदान। तो देखिए, इस पाठ में पारस्परिक प्रेम, संयोग व सहानुभूति के भाव के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इस कहानी को बताते हैं। शाम का समय था। दीनानाथ दफ्तर से, फैक्ट्री से अपने घर लौटे। उन्होंने देखा घर लौटकर कि टेबल पर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। वह निमंत्रण पत्र जाकर देखते हैं, वह निमंत्रण पत्र था छगन का। छगन, वही छगन जो बकरियां चराता था, जिसने दीनानाथ की जान बचाई थी, वही छगन। वह दीनानाथ सोचने लगा कि आज ये वही छगन है जो मेरी जान बचाई थी। तो देखिए, शर्मा जी थे दीनानाथ के पिताजी, है ना। दीनानाथ और रानू भाई बहन थे। दीनानाथ को पहले दीनू बोलते थे, है ना। दीनू और रानू दोनों जिद कर रहे थे। बरसात का मौसम था, है ना। सोंधी सोंधी मिट्टी महक रही थी, नालियाँ बह रही थी, है ना। तो ये जिद कर रहे थे कि हमें घूमने जाना है। तो इनके पिताजी इन्हें वहाँ घूमने की और कोई जगह नहीं थी, तालाब था, तो वहाँ लेकर गए। वहाँ एक मंदिर भी था पास में और एक चबूतरा बना हुआ था, पुराना मंदिर। वह वहीं बैठ गए। तो दीनू ने क्या कहा, तालाब में उतरा, वह डूबने लगा। तो शर्मा जी ने चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। इतने में छगन वहीं बकरियां चरा रहा था, उसने सुना। वह दौड़ते हुए आया और तालाब में छलांग मारा। उसने दीनानाथ को बचाकर बाहर ले आया। शर्मा जी सोचे कि ये भी डूब जाएगा, लेकिन उनको सहायता दी और दोनों को ऊपर किए। वह हाँफते हुए तालाब के किनारे लेकर आया। शर्मा जी ने पूछे कि तुम पढ़ते हो? तो उसने कहा कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। अब मेरे पास पैसा न होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। शर्मा जी ने छगन को गले से लगा लिया। शर्मा जी फिर दूसरे दिन उसके घर गए। वह समझाकर बोल रहा था, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वह उनके घर की स्थिति देखकर समझ गए थे कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं छगन के पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊँ। छगन को बोले, तुम कल से दीनू के साथ स्कूल जाओगे, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। छगन उछलकर कूदने लगा और वह बहुत खुश हुआ। वह दीनू के साथ स्कूल जाने लगा। साथ में रहते, खाते, पढ़ते, दोनों आपस में अच्छे घनिष्ठ मित्र हो गए। देखिए, मित्रता पैसे देखकर नहीं करते हैं, ना ऊंच नीच देखकर करते हैं। वह दोनों एक घनिष्ठ मित्र बन गए थे, दीनू और छगन। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान, है ना। वह आपस में इनकी मित्रता बढ़ती गई। एक दिन यह समाचार सुनकर छगन को दुख हुआ और दीनू को भी, कि शर्मा जी का ट्रांसफ़र अन्य शहर में हो गया है, उनको जाना पड़ेगा। दोनों बहुत परेशान थे, रो रहे थे। दोनों को अलग होना पड़ा। 3 साल ऐसे ही गुजर गए, कुछ पता नहीं चला, है ना। फिर क्या हुआ, दीनानाथ अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखें भर आईं। वह रुमाल निकाला और अपनी आंसू पोंछा। फिर इतने में रामू चाय लेकर आया, तो भी उनके आंसू रुक नहीं रहे थे दीनानाथ के। वह चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने में पत्नी आई, उस लिफाफे से एक चिट निकाली। उस चिट में लिखा, उसने पढ़ा कि उसकी पत्नी ने, कि बाबूजी को साथ में लेकर आना, उद्घाटन उन्हीं के हाथों होगा। तो दीनानाथ सोचे कि काश आज बाबूजी जिंदा होते,
उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि छगन रिजल्ट जब निकला था छगन का, तो उसके दीनानाथ के बाबूजी ने रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए थे कि परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर, है ना, शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था कि अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी और वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। दीनानाथ यह सोचा कि शायद पिताजी का आशीर्वाद है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया है ना, कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल दिया। कितना लंबा समय गुजर गया छगन से बिछुड़े हुए। अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही थी। दीनानाथ विचारों में खोया हुआ था। फिर अपनी पत्नी से कहा कि तैयारी कर लो, हम कल रतनपुर जाएंगे। उसको भी बहुत जल्दी थी पहुंचने की, अपने मित्र से मिलने की। शर्मा जी तो गुजर गए थे ना, तो अब तो साथ में नहीं ला सकते उसको। जब वह रतनगढ़ पहुँचे तो वह अपनी दोस्त को ढूंढ रहे थे। उनकी निगाहें ढूंढ रही थी कि मेरा दोस्त कहाँ है, छगन। उन्हें छगन को पहचानने में एक भी मिनट नहीं लगा और छगन कुछ नहीं बोल पाया और दीनानाथ ने गले से लगा लिया छगन को। छगन को बाबूजी के बारे में बताया कि बाबूजी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह जानकर छगन रोने लगा, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि आज वह किसके बदौलत खड़ा हुआ है? शर्मा जी के कारण। उन्हीं के कारण नर्सिंग होम खोला है, इसीलिए वह उद्घाटन कराना चाहता था शर्मा जी से। इतने में छगन की पत्नी नीला आई और बोले आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर दीनानाथ से उद्घाटन करवाया गया। फिर उसके बाद आओ भगत हुई। इसके बाद फिर दीनानाथ शहर को लौट गया, है ना। तो देखिए छगन की आँखें जलज हो गईं। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था कि मेरे चिराग को तुमने बचाया है। उसको यह एहसास हो रहा था कि शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मेरे चिराग को तुमने बचाया है तो तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। देखिए आज किसके बदौलत सब ये हुआ है? शर्मा जी के कारण हुआ है। जो बच्चा बकरियां चराता था आज वह डॉक्टर बन गया है। तो देखिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे दूसरा कोई भी आगे बढ़ सके। जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे दूसरा भी बढ़ सके। हमें हमेशा दूसरों का सहयोग करना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो देखिए पेज नंबर 57 में नए शब्द दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। ओके, थैंक यू।